अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह! अरे वाह! ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। के निशान, मतलब अभी अभी यहाँ से कोई गया है। देखो देखो, ये निशान उस तरफ जा रहे हैं। डिब्बे में बैठ जाओ। बहुत खतरनाक है। आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। ये चाहता है हम इसके साथ जाएं। बड़ी मुसीबत। डरो मत, हम मदद करेंगे। ये क्या? तुम्हें दोस्त मिल गए। तुम कौन हो? क्या हो तुम टूटे फूटे? टूटा फूटा नहीं, उल्टा पुल्टा हूँ मैं। उल्टा पुल्टा? तुम टूटे कैसे?
अंगुली पहलवान हमारे पीछे था। हम जोर से कूदे लेकिन मैं टूट गया। मेरी मदद करो, मुझे जोड़ दो। उल्टा पुल्टा हम मदद करेंगे और भीम के होते हुए कोई अंगुली पहलवान तुम्हें नहीं पकड़ेगा। प्रोफेसर, आप इसे जोड़ देंगे ना? हाँ हाँ, बताइए ना प्रोफेसर। कोशिश करूंगा भीम। तो यहाँ छिपकर बैठा है तो उल्टा पुल्टा। अंगुली पहलवान आ रहा है। आहा, पता चल गया। इसकी जादुई छड़ी इसके पास नहीं, इसीलिए ये टूट रहा है। ठीक कहा राजू, सिर्फ इसकी छड़ी इसे जोड़ सकती है। मेरी छड़ी तो खो गई कल रात। उल्टा पुल्टा हम ढूंढ लाएंगे तुम्हारी छड़ी। जाओ ले आओ उल्टा पुल्टा को। क्या? ये सब किसने किया? मैंने। कौन है तू लड़के? भीम, उल्टा पुल्टा का दोस्त। उल्टा पुल्टा को ले आ, वरना उसकी जादुई छड़ी तोड़ दूंगा। दोस्तों, हुर्रे! मैं जुड़ गया हमेशा के लिए। यहाँ तो 1000 चांद हैं। कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारा वाला चांद कौन सा है? अरे भला कैसे नहीं पहचानेंगे? कल को अगर मैं बड़ी भीड़ में खो जाऊं, तो क्या उन सब में से तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे? देखो वहाँ पर वो वाले, वो रहे हमारे चंदा मामा। वहाँ तो देखो, वो एक चांद तो सबसे बड़ा है। वो गनीमेड है, वो है जुपिटर का अपना एक चांद। और वो वहाँ हमारे 2 चांद, फोबोस और डीमस। हमारा चांद है गोल गोल मीठे रसगुल्ले जैसा। और इनका मार्स का चांद है आलू और कचालू जैसा। पता है, एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, माँ मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद दिलाओ। है? चांद तो एक ही है और वो वहाँ ऊपर आसमान में रहता है, यहाँ नीचे धरती पर नहीं आता। आप उसे यहाँ मेरे लिए नीचे नहीं ला सकती? है? हाँ, शायद ला सकती हूँ, पर आज नहीं, कल। ये ले चुटकी। तेरा चांद तेरे लिए नीचे आ गया। माँ ने पानी में चांद की छवि दिखाकर मुझे बुद्धू बना दिया और मैं खुश हो गई। एक चांद का किस्सा हमारे पास भी है। और राजू को तो अब तक पता ही नहीं कि
अब तो बताना ही पड़ेगा। कुछ साल पहले मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। ओहो बेटा राजू, चांद आसमान में होता है, तुम्हें नहीं मिल सकता। जब तक मुझे चांद नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। खा लो बेटा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मुझे चांद चाहिए मेरी खिड़की में। पापा मुझे चांद चाहिए। आ गया चांद मेरी खिड़की में, आ गया। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। अब खाऊंगा खाना। खा लो मेरा अच्छा बेटा। अच्छा तो ये बात थी। मुझे बुद्धू क्यों बनाया? हाँ, तुम्हारे भले के लिए, वरना तुम अपनी जिद में खाना खाते ही नहीं। हाँ? इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे साथ शैतानी की ना तो देख लूंगा। शोर मत मचाना। चढ़ काजू, जल्दी चढ़। आज तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। जितने आम तोड़ेगा उतने तेरे खेलने के मौके बढ़ेंगे। मैं पूरा पेड़ काली कर देगा, तुम बस इकट्ठा करो। ये हुई ना बात। भाग गए। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता? अम्मा! भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7 जन्मों तक किसी के आम चुराने की सोचेगा भी नहीं। हाँ। मलीराम इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रखो। मलीराम, गलती इसकी नहीं कीचक और मन्नू की है। उन्होंने काजू को बहला फुसला कर चोरी करने पर मजबूर किया है। गलती चाहे जिसकी भी हो, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। अब जो भी मेरे हाथ लगा है सजा मैं उसी को दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। तो फिर पहले आम ला कर दो, उसके बाद इसे छोड़ूंगा और तब तक ये मेरे पास ही रहेगा। हाँ बेवकूफ कहीं का। बड़ा मजा आ रहा है ना, क्यों कीचक? तुम्हें इससे क्या? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो, सारे के सारे। क्यों? इन आमों पर नाम लिखा है क्या तुम्हारा? मेरा नहीं, बल्कि मलीराम का। ये सारे आम उसके बगान के हैं। शर्म नहीं आती? मेहनत काजू की, नुकसान मलीराम का, और मजे तुम लूट रहे हो। अच्छा ठीक है, एक मुकाबला कर लेते हैं। जो जीता आम उसी के। चुटके, हर बार की तरह इस बार भी कीचक हारेगा, देख लेना। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ना। चलो अब सारे आम वापस करो। चलो चलो जल्दी करो। ये लो मलीराम। अरे तुम्हारे आम, और काजू को छोड़ दो। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला बच्चे, याद रखना मेरी बात। ठीक है। शुक्रिया भीम,
मैं तुमको दुश्मन समझा और दुश्मन को दोस्त। तुम ये समझ गए, हमारे लिए बस इतना ही काफी है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। चुटकी, मेरा अप्पा भी यही कहता। भीम, अब मैं तुम सबके साथ क्रिकेट खेलेगा, ढोलकपुर स्टाइल। ओह, ये क्या है? देखो, बेचारा घायल है। मुझे पता था एक दिन कोई आएगा। क्यों? रूठ गए हो इस इंसानों की दुनिया से ना? देखना चाहते हो पिरानों का राज? तो ये लो मेरे दोस्त। अब तुम जिसको भी काटोगे हमारे जैसा ही बन जाएगा। चाचा जी, मैं आपकी बाल्टी भर दूं? धन्यवाद बेटा। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। अब मेरा पानी वापस भर के ला। क्यों कालिया? कमर टूटी नहीं अब तक? राजू, मैं तुम्हें बचा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? जग्गू, हट जाओ। एक को तो भगा सकते हो, लेकिन मेरी पूरी सेना का क्या करोगे तुम? हमला करो! सब पीछे रहो। मछली हो जो कल घायल थी। अरे, मुझे क्या हो रहा है? राजू, जग्गू, जाल बना दो। तैयार हो? तुम्हें इस भूल की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओए पिराना राजा! क्या हुआ? भीम कैसे फिर से हीरो बन गया?